मैं डॉक्टर आई पी दिनकर आज कार्ल मार्क्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के संबंध में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, कठिन भी नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा सरल भी नहीं है, क्योंकि ये थिंकर पेपर है। और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से यहाँ पे कार्ल मार्क्स पूंजीपति और श्रमिक दोनों के बीच में जो स्थिति निर्मित होती है उसको बतलाने की कोशिश करते हैं। तो पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है और जिस प्रकार से शोषण किया जाता है उसे कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा समझाने का पूरा विस्तृत प्रयास यहाँ पे किया है। यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जो श्रमिकों का अमूल्य धरोहर कहलाता है। और इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य और उत्पादन मूल्य, ये दोनों में जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहलाता है। व्यक्ति की, जैसे आप जानते हैं, बहुत सारे इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और इन इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। और इन इच्छाओं की पूर्ति के संदर्भ में व्यक्ति जो श्रम करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसी के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करता है और इसी चीज को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास कार्ल मार्क्स करते हैं। लेकिन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को और अच्छा समझने के लिए, स्पष्ट समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना होगा श्रम प्रक्रिया। श्रम प्रक्रिया क्या है? लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बगैर आप अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को डीपली नहीं समझ सकते। तो श्रम प्रक्रिया के कुछ आवश्यक तत्व हैं, कुछ भाग हैं, उस पे आप ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे आपको बतला रहा हूँ। पहला, व्यक्ति को काम करने की इच्छा होना चाहिए और उस काम के साथ में उन्हें सामर्थ्य होना चाहिए। और दूसरा है कार्य के विषय, जो काम आप कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में आप जो काम कर रहे हैं, ज्ञान तो है, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, वह भी आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से तीनों के बाद में एक आखिरी आता है, जो एक प्रमुख इसका भाग माना जाता है, अतिरिक्त मूल्य के कारण पूंजीवाद का जन्म। अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य मिलता है वही पूंजीवाद के या पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है, इसीलिए पूंजीवाद का यहाँ पे जन्म माना गया है। और पूंजीवाद निम्न दो उद्देश्यों पर आधारित है। पहला है माल का उत्पादन मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। उत्पादन मूल्य किसको कहते हैं? किसी वस्तु की जो लागत आता है, किसी वस्तु को निर्मित करने में, वस्तु के निर्माण में जो कीमत होता है, वह माल का उत्पादन मूल्य कहलाता है। और जो बेचते हैं वह विनिमय मूल्य कहलाता है। तो उत्पादन मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में जो अंतर की राशि है वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहलाता है। और यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त में अतिरिक्त मूल्य क्या है ये बतलाना चाहता हूँ उदाहरण के सहित। तो कार्ल मार्क्स श्रम से उत्पन्न हुए मूल्य तथा उस श्रम के बदले श्रमिक को मिलने वाले मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहा है। जैसे कि कोई भी वस्तु आप जो निर्माण करते हैं वह हो गया उत्पादन का मूल्य, और उसके बाद में जो विक्रय करते हैं, बेचते हैं, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर है। और जो अंतर की राशि है उसको कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य कहा है। और यह अंतर की राशि श्रमिक के जेब में जाना चाहिए,
श्रमिकों को भी मिलना चाहिए, बंटवारा मिलना चाहिए। लेकिन यह मजदूरी श्रमिक को न मिलकर या उन्हें कम देकर ये पूंजीपतियों के जेब में चले जाता है, जो पूरा पूरा पूंजीपतियों का लाभ कहलाता है। इसी को कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को और विस्तृत समझने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है, उसके द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि बिक्री का लागत, बेचने का जो कीमत है वह बिक्री का लागत, उसमें घटा दीजिए उत्पादन के लागत को, कितना खर्च आया है उसको आप घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस की राशि आएगा वही अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। और यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक और पूंजीपति दोनों में बंटवारा होना चाहिए। लेकिन पूंजीपति वर्ग श्रमिक का शोषण करते हैं और पूरा की पूरा राशि को हड़प लेते हैं, अपने जेब में भर लेते हैं, जिसका कार्ल मार्क्स यहाँ पे विरोध करते हैं। मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि आज के समय में देखो, गाड़ी मोटर सबके पास में है, तो एक कार का मैं बता रहा हूं, एक कार का रेट बनाने में श्रम के सहित अगर 10 लाख लागत आया, 10 लाख की कार है, अगर उसको बेचते समय पूंजीपति या एजेंसी वाले 15 लाख में बेचते हैं, तो डिफरेंस राशि क्या आया, 15 में 10 घटा दीजिए तो 5 लाख रुपया। यही 5 लाख रुपया कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य इसको मान। इस प्रकार आप देख रहे हैं जैसे कि अतिरिक्त मूल्य किसे कहते हैं, आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। मैं एक फिर उदाहरण इसमें बताना चाह रहा हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण अच्छा से बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सब लोगों के पास, आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल रखे हैं सब, तो एक मोबाइल को बनाने में श्रमिकों का लागत और उसमें जो पार्ट्स लगे हैं उसके लागत 3000 आता है। मान ली जाए कोई मोबाइल को बनाने में लागत 3000 है और उसको बेचते हैं अगर 6000 में, तो जो बीच का डिफरेंस है 3000, यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। और इस अतिरिक्त मूल्य को जो पूंजीपति है वह अपने पास रख लेता है, इसका किसी प्रकार का श्रमिकों में बंटवारा नहीं करता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अब जैसे कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को हम यहाँ पे एक और अच्छे से समझा सकते हैं। अभी तक क्या समझे आप लोग कि जो बीच की राशि है, डिफरेंस राशि है, अंदर की राशि है, उसी को कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा है। जैसे कि मोबाइल में 3000 का अंतर आ गया, कार में बताएं तो 5 लाख का अंतर आ गया, और इसी सब चीज को यहाँ पर इन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा। तो लोग ये समझेंगे कि जो बीच की अंतर की राशि है वही अतिरिक्त मूल्य है, लेकिन यहाँ पे कार्ल मार्क्स इसी को ही अतिरिक्त मूल्य नहीं मानते, केवल ये जो लाभ मिल रहा है बीच का, इसको ही अतिरिक्त मूल्य नहीं मानते, बल्कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में और क्या क्या सम्मिलित है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। मैं एक और अच्छा चीज यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सिर्फ अतिरिक्त मूल्य लाभ ही नहीं है, बल्कि अतिरिक्त मूल्य का संबंध श्रमिकों के मेहनत से है, श्रम से है, उसके कार्य से है, कार्य की अवधि से है। मतलब श्रमिक जो कार्य करते हैं उसको भी उन्होंने अतिरिक्त मूल्य में कैसे रखा, किन दशा में रखा, मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि कोई श्रमिक 5 घंटे काम करके अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त उत्पादन कर लेता है, मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए कोई श्रमिक 5 घंटा काम करके पूर्ति कर लेता है, या 5 घंटा कार्य करने से अपने जीवन निर्वाह के पर्याप्त उत्पादन प्रोडक्शन कर लेता है। लेकिन उस श्रमिक से 8 घंटा 10 घंटा अगर कार्य कराया जाए तो 5 घंटा से 8 के बीच में अंतर कितना है, 3 घंटे का। अब 5 से 10 के बीच में अंतर कितने हैं, तो 5 घंटे का।
तो ये काम उनको क्यों करना पड़ता है, उनकी मजबूरी क्या है? उनको ये काम 5 ही घंटा करना चाहिए, जब 5 घंटा में पर्याप्त प्रोडक्शन कर ले रहा है, उत्पादन कर ले रहा है, लेकिन उनसे 8 घंटा, 10 घंटा, 9 घंटा अगर कार्य कराया जा रहा है, तो बीच की जो कार्य अवधि है, अंतर की कार्य अवधि है, अधिक कार्य करने की जो घंटा है, इसको भी कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य में ही सम्मिलित किया है। और इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य के कारण, जो अतिरिक्त मूल्य के कारण पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो इसमें कैसे, घंटे में कैसे अतिरिक्त मूल्य आया? 3 घंटा या 2 घंटा वो पूंजी को रख लेता है क्या पूंजीपति? नहीं, बल्कि 2-3 घंटे में एक्स्ट्रा कार्य करता है, अतिरिक्त कार्य करता है, और उसमें जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन के द्वारा जो मूल्य बनता है, अधिक उत्पादन से अधिक लाभ कमाता है, वो पूंजीवाद को जन्म देता है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे बतलाना चाहते हैं, एक तो लाभ के द्वारा या श्रमिकों के श्रम का अधिक दोहन किया जाता है, उसको भी कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण माना है, और इसको कार्ल मार्क्स समाप्त करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये लाभ का बंटवारा पूंजीपति को और श्रमिक को, दोनों वर्गों को मिलना चाहिए, ताकि एक अच्छे से समाजवाद का स्थापना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।